हेलो फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक के शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पोषण और स्वास्थ्य के पाचन तंत्र में दांतों के बारे में, है ना, जिसको टीथ या दंत भी बोलते हैं। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं, है ना, और कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, जिसमें कैल्शियम उनको मजबूती प्रदान करता है और जो फास्फोरस होता है वो उसके दांतों के निर्माण में काम आता है। फिर एक और होता है फ्लोरीन, जो दांतों के लिए अच्छा होता है ना। फ्लोरीन हमें चाय और पानी से मिलता है। अगर फ्लोरीन कम होता है तो दांत सड़ने लगते हैं, और फ्लोरीन अगर ज़्यादा हो जाता है तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है ना। फ्लोरोसिस यानी कि जो दांत में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस। फिर आते हैं दांत के अन्य नाम के बारे में। जो हमारे दांत होते हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है? पहला है हेक्ट्रोडोंट यानी विषम दंती, है ना, अलग अलग होते हैं ये। फिर आता है द्विवारदंती, है ना, डायपोडोंट, है ना, जिसको दूध के दांत कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। फिर आता है थैकोडोंट यानी गर्त दंती, या जो गर्त में होते हैं। फिर दांतों के प्रकार में हम देखते हैं इंसीजर, जिनको कृतक कहते हैं, जिनसे हम काटते हैं। फिर आता है कॉनाइन यानी रंधक, जिससे चीरते फाड़ते हैं। फिर प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, और मोलर होता है जिससे हम चबाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ हम उसकी संरचना के बारे में देखते हैं। ये हमारे जो ऊपर का चबड़ा ले लो या नीचे का, उसमें जो नीचे के 4 दांत होते हैं उनको इंसीजर यानी कृतक कहते हैं, है ना। और जो 2 नुकीले दांत होते हैं, है ना, उनको रंधक बोला जाता है, कोनाइन बोला जाता है। और जो दाढ़ होती है जिसमें 2 सामने के जो होते हैं उनको प्रीमोलर बोला जाता है, और आखिरी की जो 3 दांत होते हैं उन्हें मोलर कहते हैं। और जो लास्ट का दांत होता है उसे तृतीयक चवर्णक भी बोलते हैं, बुद्धि दांत भी बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं। ये याद रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम डेंटल फॉर्मूला के बारे में, जो वयस्क और बच्चों में बताता है। देखो, इसमें हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। जो आई है यानी इंसीजर है, मतलब ये 2 और ये 2 2 2, है ना। और जो कैनाइन है, इसको सी से प्रदर्शित किया है, वो 1 1 होते हैं। और प्रीमोलर ऊपर भी 2 नीचे भी 2, है ना। और मोलर ऊपर 3 नीचे 3, यानी कि ये टोटल कितने? 16 होते हैं। 16 यानी कि ऊपर के 16 और नीचे के 16, टोटल कितने? 32। ये वयस्क में होता है। क्या होता है? 2 2 1 2 3, ये फॉर्मूला होता है ना। और बच्चों में कितना होता है? इस बच्चों में भी ये कैनाइन तो इंसीजर तो 2 2 होते हैं, और कॉनियन जो होते हैं 1 1 होते हैं, है ना। और प्री मोलर इनमें नहीं होते, और मोलर सिर्फ 2 होते हैं। तो इनका सूत्र बनता है 2102। फिर आते हैं दांतों की संरचना के बारे में। तो दांत की संरचना जो होती है हमारे दांत में, वो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको दंत वल्व बोला जाता है ना। इनेमिल जिसको बोलते हैं। और जो उसके थोड़ी अंदर की जो परत होती है उसको डेंटाइन बोला जाता है। डेंटाइन क्या करती है? यह दांत का सबसे बड़ा भाग होता है। और क्या होता है? ये दांत का सबसे बड़ा भाग होता है। और जो दंत बल्ब होते हैं, यह दांत की सबसे बाहरी परत होती है। यह दांत का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, यह दांत का क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है। और जो अंदर जो होती है उसको मज्जा या पल्ब जिसको बोला जाता है, इसका सीधा कनेक्शन तंत्रिका तंत्र से होता है ना। इससे ही हमें झंझनाहट महसूस होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दांत की संरचना। फिर ये जो ऊपर का भाग होता है, जो हमारी दाढ़ से, है ना, उसको क्राउन बोलते हैं, और उसके नीचे के भाग को रूट बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं, है ना। तो क्राउन में एनिमेल और डेंटाइन और पल्म आ जाती हैं।
और जो बीच का भाग होता है उसको मसूड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारे दाँत की संरचना।